अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से आलू के पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पेशल सा रायता। पुलाव के साथ रायते का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम बनाएंगे पुलाव। एक पतीले में ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे, इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे शाह ज़ीरा। अगर आपके पास शाह ज़ीरा ना हो तो आप वाइट ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे साबुत काली मिर्चें और 2 से 3 अदद ऐड कर देंगे दालचीनी के टुकड़े। इसमें ऐड करेंगे आधा बादियान का फूल और 2 से 3 तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए खड़े मसालों को हमने फ्राई करना है। खड़े मसाले जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी सुनहरी सी खुशबू आ जाए। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। इसमें हमने और कोई मसाला नहीं ऐड करना, इसमें जस्ट हमने नमक ऐड करना है। इस पुलाव में जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब मीडियम फ्लेम पर इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसे कुक करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं, इनकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसको मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो आलू हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जो आलू हैं ये बेहतरीन तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 ग्लास के बराबर पानी। अगर इसे हम लीटर में देखें तो ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी है। पानी ऐड करने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड करूँगी और इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद लाल मिर्चें। अगर आपके पास लाल मिर्चें ना हो तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, इस पे हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर चावल। मैंने आधा किलो चावल लिए थे, इन्हें मैंने सोक कर लिया था, ठीक है। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक जो पानी है ये ड्राई ना हो जाए। चावल है ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारा पानी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं चावलों ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है।
अब एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने ओवर मिक्स नहीं करना है, इससे जो चावल हैं ये टूट सकते हैं। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। इस पर हम कोई भी वज़नी चीज़ रख देंगे। मैं इस पर रख दूँगी तवा। चावल जब तक दम पर है, अब हम रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने ली है 1½ कप के बराबर दही। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, मैंने गाढ़ा वाला दही लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर ही ऐड कर देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड करूँगी। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैंने छोटा वाला विस्कर लिया है, इसकी मदद से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो दही है इसमें जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर दूँगी ½ कप के बराबर टमाटर और ½ कप के बराबर ही ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ खीरा और ½ कप के बराबर ऐड कर देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रायता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आपने इस पुलाव के साथ इस रायते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा रायता बन चुका है। रायते को हम साइड पे रखते हैं। बारह मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छी तरह से हमारे पक चुके हैं। अब जो दम है इसे हम खोल लेंगे। आप देख सकते हैं चावल कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से पके हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। अब इस मज़ेदार से आलू के पुलाव को हम सर्व करते हैं। इसे हम एक डिश में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं पुलाव कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसे लंच में भी बना सकते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा आलू का पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। जो इसके साथ रायता है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इस मज़ेदार से पुलाव को हम ट्राई करते हैं। पुलाव को हम डालेंगे एक प्लेट में। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। सबको ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस पर हम डालेंगे रायता। आप देख सकते हैं रायता कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। पुलाव को हम ट्राई करते हैं। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।